मित्रों, नाभि पे हमारा एपिसोड चल रहा है और आज उसका दूसरा दिन है। नाभि एक छोटी सी चीज, उस पे लगाने की चीज भी आपके किचन में से ही कहीं इधर उधर मिल जाएगी और फायदा दुनिया भर का। उसका ये दूसरा एपिसोड भी आप ध्यान से सुने, एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक आपके काम की कोई ना कोई चीज मिलती ही रहेगी। आपकी नाभि आप समझ लो कि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियों से जोड़ता है। जब हमारा एक सीने का संचा होता है, कपड़ा सीने का संचा, अगर ठीक से नहीं चलता तो क्या करते हैं आप? अगर वो संचा नहीं चलता, उसमें पांव मारते हो तो खटखट होता है, तो आपको एक जगह पे ऑयल डालते हो, 2 टीपा ऑयल डाल दिया और पूरा मशीन अच्छे से चलने लगता है। वैसा ही ये नाभि है। आपका नाभि आपके बॉडी के इतने पार्ट को गवर्न करता है कि अब मैं शरीर की बात करता हूं कि आपके शरीर पे आप बीच में ऐसी ऐसी चीज डाल सकते हो और आपके मनपसंद चीज पा सकते हो। अगर ये नाभि खराब है तो ब्लड सर्कुलेशन की तकलीफ, पुरुषों में शुक्राणु की तकलीफ, स्त्रियों में मेंस साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन, उसमें तकलीफ, या तो शरीर बहुत पतला या तो शरीर बहुत मोटा, शुष्क चेहरा, दाग धब्बे, घुटनों का दर्द, होठ का सूखना, शरीर का जलना, काफी प्रॉब्लम होती है। योगा में उसको मणिपुर चक्र कहा गया है। 10 पंखुड़ी वाला पीला रंग का जो चक्र होता है, मणिपुर चक्र, क्लॉकवाइज घूमता रहता है। आप ऐसी कल्पना कर सकते हो, सिर्फ आप बैठे किसी के घर में, लगे कि सपोज बियॉन्ड कंट्रोल है, इतना बड़ा घर है, मैं साफ करूं कोई गंदा कर देगा वगैरह बातें हैं, तो आप घर के बीच में बैठ जाओ और मणिपुर चक्र को पावरफुल करो, आपका चेहरा पूरब में रखो और सिर्फ इतना योगाभ्यास करके, कपालभाति वगैरह तो सब जानते हैं, साथ में रम 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 5 मिनट तक बोलो। देखो आपकी नाभि में क्या पावर आ जाता है। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें ऐसे बताऊंगा कि ये नाभि है, बहुत बड़ी बात है, और इतनी छोटी नाभि है, आप मर भी गए तो मृत्यु के बाद 6 मिनट तक कहते हैं नाड़ी या हमारी नाभि जिंदा रहती है। हमारा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, कहीं से भी आप छुओ तो लगे अब आदमी खत्म हो गया है, बॉडी ठंडा हो गया, पर आपकी नाभि 6 मिनट तक गर्म रहती है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप पेट में सरसों का तेल डालें रात को सोते वक्त। मैं अलग अलग 15 ऑयल आपको बता रहा हूं जिसके अलग अलग फायदे आप नोट कर लो। सरसों का तेल पेट में डालने से आपके दाग धब्बे से आपके पिंपल्स होते हैं निकल जाएंगे और होठ फटे हुए बिल्कुल निकल जाता है। और ये तो हमारे सारे लोग कहते हैं, हमारे दादा भी कहते थे। उत्तर भारत में इसका खास चलन है कि पेट की नाभि में सरसों का तेल डालते हैं। इसमें आंखें का प्रॉब्लम, घुटने का प्रॉब्लम भी कुछ हद से सॉल्व होता है, पर सबसे ज्यादा फटा होठ को अच्छा कर लेने का काम सरसों का तेल करता है। खील जो होते, पिंपल्स, जो यंग लेडी में, यंग जेंट्स में बहुत प्रॉब्लम करता था, एक जमाने में तो बहुत ज्यादा था, आजकल काफी चीज आ गई कि इतने पिंपल्स नहीं होते, पर पेट में नीम का तेल डालने से खील महोत्सव में बहुत ही फायदा होता है। और कुछ स्किन की एलर्जी होती है, उसमें भी फायदा होता है अगर नीम का ऑयल पेट की नाभि में रखे। ये मेरा ऑयल नंबर 2 आया। ऑयल नंबर 3, हल्दी का पाउडर। ये बहुत ही पावरफुल है गुरु को मजबूत करने के लिए। अगर कोई बच्चा मैथ्स में कम है तो भी आप नहाने के बाद भी सुबह गुरु का हल्दी का पाउडर डाल दो। बाकी का तेल मैंने रात को डालना था, पर हल्दी का पाउडर सुबह डालना है नहाने के बाद। हर कार्य में सफलता मिलेगी। और फिजूल खर्च करने का जो आप में होता है मन में कि ये खर्च कर दूं, वो कर दूं, अपने आप को वो रुकावट देगा। और शुक्र को पावरफुल करना सबको बहुत शौक है। हीरो हीरोइन वगैरह जो लोगों को आकर्षित करना अपने चेहरे से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी स्टाइल से, तो चंदन का ऑयल शुक्र को बहुत पावरफुल करता है। आप हर रोज या शुक्रवार को आपके पेट पे चंदन का ऑयल लगाओ और शुक्र को पावरफुल करना है। अगर कोई स्पेशल आपके माइंड में एजेंडा है, आप जैसे फिल्म स्टार है, आप स्टेज पे है, तो आप साथ में केसर भी इस्तेमाल कर सकते हो। चंदन का परफ्यूम बहुत अच्छा होता है, और नहीं मिले तो पेस्ट भी आप लगा सकते हो। प्यार, आकर्षण शब्द में आपको बहुत मदद करेगा अगर ये आप चंदन का ऑयल लगाओगे। अब 5वां तेल बादाम। हम कहते हैं अरे इसकी आंखें तो बादाम जैसी है,
वही है, आप बादाम का ऑयल डालो, आंखें बादाम जैसी हो जाती है। आंखें सुंदर करने के लिए पेट में बादाम का ऑयल रात को डाला जाता है। और अगर किसी की ज्यादा बुद्धि नहीं चलती तो हम मजाक में कहते हैं, यार बादाम खा, या आपने बादाम कम खाई है क्या? वही बात है, बादाम से आपकी बुद्धि भी बहुत तेज चलने लगेगी। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे थे। स्त्री में मेंस साइकिल की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको रेगुलर इंटरवल पे अगर पीरियड्स नहीं आता है तो कोकोनट ऑयल, सिंपल सा, हर किसी के घर में होगा, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल राहु केतु को गवर्न करता है और साइकिल की प्रॉब्लम राहु केतु के साथ है। हल्दी गुरु को गवर्न करता था और ये चंदन का ऑयल शुक्र को गवर्न करता था। नीम का ऑयल मंगल को ये बताता था, मंगल के साथ रिलेट होता था। और सरसों का ऑयल शनिदेव को प्राधान्य देता था। सिर्फ आपको आपकी त्वचा कोमल करनी है तो देसी गाय का घी। अगर झुर्रियां शरीर में आती है, एजिंग प्रोसेस पास होती है, तो देसी गाय का घी, जो देसी गाय का घी नियमित लगाएगा नाभि में, उसको झुर्रियां नहीं आएगी और आंख के नीचे का जो कालापन होता है वो भी निकल जाएगा। शॉर्ट में एजिंग प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट है देसी गाय का घी। ये 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर पे मैं बताऊंगा त्वचा के दाग धब्बे, जिसे को थोड़े थोड़े जगह पे अलग अलग टोन की स्किन हो जाती है, उसके लिए नींबू का ऑयल आता है, या तो ऑप्शन में शहद भी होता है, जिसको मैं 9 नंबर कहता हूं। शहद पेट में डाल दो, आपको बहुत अच्छा रहेगा। नाभि 72,000 नाड़ियों को पोषण देगी और आपके दाग धब्बे निकालने में काफी मदद करेगी। बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होती है, हमारी मां भी लगाती थी, सीधे साधा हिंग नाभि में लगा लो, रात को सोते वक्त कोई तेल में मिक्स करके भी लगा लोगे, आपके बच्चे में बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। गैस पास हो जाती है, पेट में दुखना बंद हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हिंग थोड़ी कुरकुरी भी होती है ना, तो ये समझ लो कि ये कुरकुरापन एक्यूप्रेशर भी करता है। देखो, आपको बड़ी अजीब बात करूं, किसी किसी को मजा आ जाएगी, किसी किसी को डिस्गस्टिंग लगेगा, पर कभी कभी औरतों को पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए पेट की नाभि में शराब डालने का भी बताया गया है। खास करके ब्रांडी को अगर आप पेट में डाल दोगे तो कहते हैं कि आपका ये मेंस साइकिल जो है पीरियड्स की, वो बहुत ही सही हो जाएगी। और दूसरा बहुत कॉमन प्रॉब्लम घुटने का, हर स्त्री में कहते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं और फिर कहते हैं घुटने बड़ा दर्द करता है। हम कहते हैं कि आप पश्चिम मुखी रसोई तो नहीं करते, वाइल कुकिंग यू आर नॉट फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, वो भी एक रीजन होता है। पर ये कहते हैं कि घुटने का दर्द के लिए एरंडा, मतलब हम गुजराती में उसको दिवेल कहते हैं, मोटा वाला जो ऑयल आता है, वो आप नाभि में रखो, घुटने का दर्द के लिए वो बहुत अच्छा बताया है। केला हम गुरु की पूजा में यूज करते हैं। कोई कुंवारी स्त्री को अगर शादी वादी नहीं हो रही है तो हम केले का यूज करते हैं। केले का रस भी नाभि में डाला जाता है, उससे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा बड़ा ये जो होता है जिसमें से टॉयलेट साफ होने का गुण है, हम कहते हैं उसको, वो लुब्रिकेट कर लेता है और आपकी टॉयलेट्स वगैरह की काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती है अगर केले का रस आप पेट में डालोगे। ये 12 नंबर का हो गया। अदरक, अजवाइन, हींग को सरसों के ऑयल में मिला के आप बॉडी के वेट के लिए अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो उसको पेट पे आप घिसते रहो, आपकी फालतू चर्बी एक अच्छे लेवल पे कम होती जाएगी। जैतून का तेल जो सबको पसंद है, ऑलिव ऑयल भी पेट में लगाओ तो किसी किसी में फैट ऐसी होती है जो लंप के फॉर्म में नहीं होती, पर उसकी स्किन मोटी हो जाती है, स्किन के नीचे फैट के लेयर बन जाते हैं। ऐसी फैट को डिसॉल्व करने के लिए जैतून का ऑयल नाभि में लगाना बहुत अच्छा बताया गया है। देखो, ये मैंने कुछ 15 प्रकार के ऑयल आपको बता दिए और आपको ये बता देता हूं, 2 बूंद आपको पेट में डालना है और उसको क्लॉकवाइज घुमा के हल्की सी मसाज करनी है रात को। बहुत कम डालना है, ये शिशु है, मैंने बात की शुरुआत में की थी, ये एक बीज है। अगर एक बीज जमीन में रोपोगे और आप ढेर सारा पानी डाल दोगे या एक शिशु को ओवरफीड कर दोगे तो भी अच्छा नहीं है। ये तो बिल्कुल रॉ स्टेज में एनर्जी है, इसलिए यहां जो प्रयोग बताया वो हल्का सा कर रहा है, ओवर मत करो, क्योंकि फायदे इतने बता दिए और चीज इतनी सस्ती है कि आपको लगता है कि मल लो पूरा पेट को हल्दी से या डाल दो ये ऑयल, क्या फर्क पड़ता है। इतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं देता, कम मात्रा में इफेक्ट देता है, क्योंकि ये
बहुत रो स्टेज में एनर्जी होती है। ये हल्का सा डालोगे और अच्छी शुरुआत हो जाएगी। मैं कुछ टोटके बता दूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम कहते हैं पति पत्नी के बात में कभी कभी आता है कि हम दोनों के विचार आपस में मिलते ही नहीं। उसको क्रिकेट का शौक है, मुझे उसका शौक है, मैं बात करता हूं उसको पसंद नहीं, वो बात करता है मुझे पसंद नहीं। तो हस्बैंड वाइफ की ये प्रॉब्लम रहती है। तब हम कहते हैं कि आप एक ऐसा करो, शुक्रवार को साबूदाना की खीर बनाओ और जो जुगल जोड़ी वाले भगवान है उसके पास रखो, चाहे राधा कृष्ण हो गए, जैसे राम सीता हो गए, वहां पे आपने खीर रख ली। और फिर लक्ष्मी विष्णु भी हो सकते हैं। आपने ये खीर का प्रसाद रख लिया और वहां पे कमल का आप इत्र रखो और फिर आप हस्बैंड वाइफ वो प्रसाद खाए और कमल का जो इत्र है दोनों की नाभि में लगाए सोते वक्त। ये कहते हैं कि ये इत्र लगाया आपने, फिर उस इत्र को महसूस करने के लिए आप फालतू बातें करो ही मत। 3 घंटे तक कम से कम बोलो, मौन व्रत करके आप एक दूसरे के साथ जो है उस सथवारा को आप एंजॉय कीजिए, पर आप कम से कम बोल के उस सुगंध को महसूस कीजिए। अगर ऐसा 15 दिन तक आप करोगे तो आपको लगेगा कि आप दोनों की थॉट लेवल मैच हो रही है। एक इत्र में, नाभि के इत्र में इतनी ताकत है कि कुछ दोनों के ब्रेन तक ऐसे सिग्नल जाते हैं कि आपकी लाइकिंग सिमिलर हो जाती है। पहले जो ये प्रॉब्लम था कि आपको जो पसंद वो आपके पति को नहीं पसंद या पति को पसंद वो पत्नी को नहीं पसंद, उसमें पैरिटी आने के लिए ये बहुत अच्छा टोटका नाभि के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी अगर सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति ही आपका ध्येय है तो शुक्रवार को लक्ष्मी जी के आगे वही कमल का इत्र आप नाभि पे लगाओ और ऐसे श्री सूक्त का पाठ वहां पे बोलो या आप कैसेट लगा लो, सुनो श्री सूक्त का पाठ। वैसे भी शुक्रवार को शाम के समय सुनने का एक रिवाज है और साथ साथ में आपने कमल का ये ऑयल भी आपके अंदर लगा लिया या कमल का इत्र भी नाभि में लगा लिया। देखो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मजा आ जाएगी। एक बात है, काफी लोगों को प्रॉब्लम है, ऑफिस में मेरा सबके साथ मजा नहीं आ रही, मेरा स्टाफ मेरा सुनता नहीं है, मेरा बॉस मेरे को समझता नहीं है। ये प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप आपकी नाभि पे मोगरा या चमेली का परफ्यूम लगा के जाओ। सिर्फ नाभि पे मोगरा और चमेली की परफ्यूम आपकी जो दूसरे के साथ हार्मनी है, आपके अंडर स्टाफ के लिए या आपके अबव स्टाफ के लिए, वो हार्मनी में आपको लंबा फर्क लगेगा। ये परफ्यूम भी हल्का लगाना है। मैं बार बार कहता हूं ये दवाई बहुत छोटी लेनी है क्योंकि ये रो स्टेज की है, यहां से एनर्जी धीरे धीरे एक्सपांड होगी अपने आप। अगर कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है तो हम उसको एक प्रयोग भी कहते हैं। हमारे इंडिया के काफी शहरों में या गांवों में ये ऐसा टोटका है कि ऐसी लड़की को बोलो कि सफेद वस्त्र पहन के और चमेली का इत्र अपने नाभि पे लगा के 7 शुक्रवार तक आप जुगल जोड़ी वाले मंदिर में जाओ, मतलब राधा कृष्ण के मंदिर में चले जाओ और वहां पे 7 शुक्रवार जाओ। लगे तो शुक्रवार का उपवास करो, व्हाइट कपड़े पहनो ताकि एक क्लैरिटी रहे। व्हाइट कपड़े का मतलब क्या हुआ कि अब तक कुछ नक्की नहीं है कि किसके साथ करना है, नया पर्सन को इनवाइट करना है। तो हम जब कोई बोर्ड पे नया लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि बोर्ड बिल्कुल क्लियर हो ताकि हम अच्छे से लिख सको। ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो अच्छी लिखाई नहीं आएगी। तो अगर आपके जीवन में ऑलरेडी कोई पात्र है तो उसको निर्मूल करना है। कब नया ढूंढना है तो उसकी यादें भूल जाओ। अब हम एक से शुरू करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट कपड़े पहन के और ये चमेली का इत्र लगा के 7 शुक्रवार को जाना है। ये बहुत अच्छा रहता है। अब मैं बात करूंगा, पति को पत्नी की आयु बढ़ानी है या पत्नी को पति की आयु बढ़ानी है तो एक टोटका ये बताया गया है कि साथ साथ में आप जो सुहागन स्त्री का जो श्रृंगार होता है, मतलब उसकी चुनरी हो गई, उसकी तिल बिंदिया हो गई, उसके पायल हो गए, उसके बैंगल्स हो गए, ये सब आप वापस जुगल जोड़ी वाले भगवान के पास रखे शुक्रवार को। इसमें इत्र भी आप जरूर रखो, कोई भी इत्र जो आपको पसंद है वो इत्र रखो। फिर इत्र को आपके पास रख लो और वो जो पूरा सामान सुहागन स्त्री का रखा था वो कोई सुहागन स्त्री को आप डोनेट करें शुक्रवार को, और बाद में वो इत्र जो है वो 43 डेज तक आपकी नाभि पे रेगुलर लगाए। ये प्रयोग 60 बार करते हैं।
अगर आपके हस्बैंड को या वाइफ को कोई लंबी बीमारी लग गई है और इसमें से छुटकारा के लिए या इस बीमारी के बावजूद भी लंबी आयु रहे, ऐसी भावना से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिला के सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीजें दान करना और वहां रखा हुआ इत्र उनको नहीं देना है, आपकी नाभि पे लगाता रहना है। देखो, ये नाभि के जो टोटके बताए वो हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में यूज हो रहा है एज अ प्रथा। उसको कलेक्ट करके मैंने आपको बताया। कहां कौन सी चीज आपको काम में लग जाए मुझे नहीं पता, पर मजा आ जाएगी। मित्रों, एक बहुत महत्व की बात साथ में समझ लो, हर एक चीज के फायदे के साथ कभी नुकसान भी होता है। जो पारलौकिक शक्ति होती है, कभी हम उसको भूत प्रेत भी कहते हैं। कभी अकेले में वीरान रास्ते पे आप जा रहे हो और आपकी नाभि पे कोई इत्र लगाया हुआ है, तो ऐसी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि ऐसे इत्र लगा के अकेले में घूमना आपको अवॉइड करना है। ये कभी कभी बहुत ही हानिकारक साबित होता है। मित्रों, घर की नाभि, शहर की नाभि और आपके शरीर की नाभि ब्रह्म स्थान है, बहुत महत्व का है। बहुत लोग खाने पीने के शौकीन है, मैं उसको मना नहीं करूंगा, पर इतना समझ लो कि खाना पराया है और पेट आपका है। ये ब्रह्मांड है, ये वैकुंठ है, कचरा पेटी नहीं है। तो आप कचरा पेटी की तरह जो भी अंदर चीज डालते रहोगे, आप आपका पेट का अपमान कर रहे हैं, आप आपका ब्रह्म स्थान का अपमान कर रहे हैं। आप शुरुआत में ही कुछ एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं, जो आगे होके नेगेटिव ही होने वाली है। तो मेरी आप सबको विनती है कि एक छोटे से काम से आप वास्तु की शुरुआत करो, कि आपका घर का सेंटर निकालो और उस सेंटर को सफाई करो, आपके शरीर के सेंटर की सफाई करो, इसकी इज्जत करो और उसको सुगंधित रखो। बस आपको मजा आती रहेगी। हमारी अनोखी अनाया वो कह रही है कि ये नाभि पे बैठ के मैं सफाई करने के बाद जब शुरुआत होती है तो मैं और क्या यूज कर सकती हूँ। बेटा, कोई सब्जेक्ट में आपको बहुत आगे बढ़ना है, मानो आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, वो सब भी कहीं से शुरुआत करते हैं। अगर स्टेज आर्टिस्ट बनना है तो वो भी कहीं से शुरुआत करते हैं। क्यों ना आपकी पहली पढ़ाई आप घर के ब्रह्म स्थान पे बैठ के ईस्ट में देख के शुरू करें और अच्छा सा स्मेल रख के शुरू करें। अगर शुरुआत ही अच्छी हो गई तो उसका एंड कितना अच्छा होगा। नमस्कार।